महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के विपक्ष अंगुलियां उठा रहा था, कह रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, आपस में कलह है महायुति में। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद लोगों के मंत्रालय भी मिल गए। अब रही बात कि तमाम जो जिले हैं वहां के पालक मंत्री बनाने की बात, इसे लेकर के विपक्ष जो है तरह तरह के बयानबाजी कर रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी जो है बड़ी है, बड़े पैमाने पर जीत के आए हैं और उनके पालक मंत्री ज्यादा होना चाहिए। हमारे साथ है शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत जी, इनसे हम जानते हैं इस मुद्दे पे। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि पालक मंत्री को लेकर क्या पार्टी में या महायुति में कोई विवाद चल रहा है? देखिए, ये सबसे पहली बात, यानी कोई कलह या कोई विवाद महायुति में बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये तो विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे, तो हर हफ्ते नया मुद्दा लेकर वो कोशिश करते हैं सरकार को बदनाम करने की। तीनों पार्टियों ने, प्रमुख नेताओं ने ये तय किया है कि शिवसेना की ओर से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी तय करेंगे, अजित पवार जी एनसीपी की ओर से तय करेंगे और देवेंद्र फडणवीस जी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है बावनकुळे जी, ये तीनों जन बैठकर पालक मंत्री किसको देने का, कहां से देने का, ये सारी बातें लगभग तय हो चुकी है। अभी आपको कुछ ही घंटों में ये बात डिक्लेयर हो जाएगी और जनता के सामने आ जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से विपक्ष ने जो झूठे यहाँ पर फेक नैरेटिव फैलाने की जो कोशिश की है, सरकार को बदनाम करने के लिए हर आए दिन नया नया फंडा ढूंढने की कोशिश विपक्ष करती है। उसी की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से जनता ने भारी संख्या में मैंडेट दिया है, विश्वास रखा इस महायुति सरकार के ऊपर कि यही वो सरकार है, यही वो तीनों पार्टी है जो इस महाराष्ट्र का विकास और प्रगति को साध सकते, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा सकते, मुंबई को एक मतलब नेशनल वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाने का अगर कोई है सपना देख सकता है या पूरा कर सकता है, तो वो यही महायुति कर सकती है। तो जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उसको ध्यान में रखते हुए कामकाज ऑलरेडी शुरू है। हमारे सारे मंत्री लगभग अपने अपने विभागों में और राज्य के दौरे चल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थाने के पालक मंत्री को लेकर के देखा जाए तो पिछले दिनों कुछ बात उठी थी और जिसे लेकर कर परिवहन मंत्री आपने के साफ कहा था कि थाने का अगर कोई होगा तो वो एकनाथ शिंदे जी होंगे पालक मंत्री। देखिए, मैंने आपको कहा कि पालक मंत्रियों की जो लिस्ट है एक साथ डिक्लेयर हो जाएगी। अभी मैं एक एक का नाम यहाँ डिक्लेयर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हक हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं एकनाथ शिंदे जी का है और बाकी दोनों पार्टियां अपने अपनी पार्टियों के नाम डिक्लेयर करेंगे। तो ये इस सवाल का इस वक्त जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। संजय राउत की बात करें, जो यूबीटी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि शिवसेना जो है अलग थलग पड़ गई। संजय राउत हर आए दिन बयानबाजी करने में लगे होते हैं। पिछले 2.5 सालों में उन्होंने उनकी जो उबाटा शिवसेना उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम किया। एक प्रकार से संजय राउत ने खुद की उबाटा शिवसेना के साथ गद्दारी की, उसको खत्म करने का काम वो हर दिन हर पल करते। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जिस दिन उनकी पार्टी का स्तर जनता की नजर में से गिर जाए और उसको वो पूरी तरह निभा रहे। आदित्य ठाकरे की बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा हुआ है और कहा है कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। खास तौर से महाराष्ट्र के विकास के बारे में वो पत्र है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या अब देखा जाए चुनाव के बाद वो अपनी स्थिति को भांप लिए इसलिए? बिल्कुल सही। पिछले 2.5 सालों में जिस प्रकार से वार प्रतिवार आदित्य ठाकरे, संजय राउत, उद्धव ठाकरे जी और उनकी पूरी टीम ने की है, वो सारे वार हमारे महायुति के सभी नेताओं ने झेले, उसका प्रतिरोध किया, उसे वापस भेज दिया। आज जो जो झूठे उन्होंने आरोप किए थे वो सारे आरोप उजागर हो गए महाराष्ट्र की जनता के सामने और उन झूठे आरोपों से बचने के लिए आज आदित्य ठाकरे और उनके जैसे नेता देवेंद्र फडणवीस जी का, एकनाथ शिंदे जी का और अजित पवार जी का दामन थामने की कोशिश करे और दूसरा कोई नहीं।
क्या लगता है कि इतना चुनाव से लेकर के अभी तक संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, लगातार बयानबाजी और एक हिंदुत्ववादी जो मुद्दा था, उससे कहीं न कहीं ये आप लोगों ने आरोप लगाया था कि वो बहक गए हैं। आरोप नहीं, ये तो सच्चाई है। महाराष्ट्र की और देश की सभी जनता ये जानती है कि स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने पूरे विश्व में जो एक हिंदुत्व की एक लहर दौड़ाई थी, उसको रोकने का या उसको खत्म करने का, हिंदुत्व को कांग्रेस के पैरों तले रोंदने का काम अगर किसी ने किया होगा तो उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी और संजय राउत जैसे नेताओं ने किया। वो भटक गए, अपने विचारों से भटक गए, बाला साहब ठाकरे जी ने दिए हुए विचारों से भटक गए, हिंदुत्व से भटक गए। और वो अभी उन्होंने जिसको पकड़ा है, मैं नाम लेके किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन जनता जानती है कि हिंदुत्व के अगर विचारों को कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो है हमारे पूर्व मंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। तो अरुण सावंत जी ने साफ कर दिया है कि शिवसेना जो है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है और रहेगी, और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पे चलती रही है, और इसी के कारण आज जो है इनकी अहम जीत हुई है। और जो विवादों की बात है, जो विपक्ष हमेशा आरोप लगा रहा है, उसको भी इन्होंने नकारा है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन शिंदे के साथ हरीश तिवारी।